बच्चों, एनटीए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर नीट 2026 एग्जामिनेशन डे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी रिलीज करी है, जो ये कहती है कि अगर नीट 2026 एग्जामिनेशन डे यानी कि 3 मई 2026 को अगर किसी रीजन की वजह से सपोज कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, या फिर फिंगरप्रिंट की लो क्वालिटी है, किसी मेडिकल रीजन की वजह से बच्चे का फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, किसी भी रीजन की वजह से अगर बच्चे की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो वो घबराए ना। ऑल्टरनेट मेजर्स लिए जाएंगे जिसके जरिए बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दी जाएगी। ये ऑल्टरनेट मेजर क्या है? सबसे पहले एनटीए ने कहा है कि अगर किसी बच्चे की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन डे पर नहीं हो पा रही है, अगर उसके फिंगरप्रिंट मशीन में कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर मैनुअली उसका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ के जरिए उसकी आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म कर दिया जाएगा। नंबर 2, उस बच्चे को एक अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करना पड़ेगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म उसे सेंटर पर ही मिलेगा। वहां पर रीजन लिखा जाएगा कि किस वजह से इस बच्चे की एग्जामिनेशन सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। सपोज किसी बच्चे का कोई मेडिकल इशू है, उसकी वजह से नहीं हो पा रही है वेरिफिकेशन, तो उस अंडरटेकिंग फॉर्म में उस बच्चे का रीजन लिखा जाएगा कि बच्चा किसी मेडिकल इशू की वजह से अपना फिंगरप्रिंट इंप्रेशन नहीं दे पा रहा है, इस वजह से बच्चे के मैनुअल आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म कर रहे हैं, बच्चे को एंट्री दे दी जाए। तो सेंटर पर जो सुपरिटेंडेंट होंगे, सेंटर ऑब्जर्वर होंगे, वो इस अंडरटेकिंग फॉर्म को साइन करेंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करेंगे और फिर आप लोगों को नीट 2026 एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री मिल जाएगी। तो किसी भी बच्चे का अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन सेंटर पर कंप्लीट नहीं हो पाता है, मैनुअली आपकी आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करा जाएगा। बच्चों, आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कराया जाएगा जिसको सेंटर ऑब्जर्वर भी साइन करेंगे और फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगी। तो प्लीज आप लोग घबराइएगा मत। किसी बच्चे का अगर आधार कार्ड भी अपडेटेड नहीं है, आधार कार्ड में भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रखी है, तो वो सभी बच्चे अपना पुराना वाला आधार कार्ड तो लेकर ही जाए। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई और एक आईडी भी साथ साथ लेकर जाए पुराने आधार कार्ड के साथ, ताकि आप लोगों की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई भी इशू ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट।